शिवम एंड विक्की कोचिंग खोतोली में आपका स्वागत करता हूं। जिस बच्चे ने सब्सक्राइब ना करा हो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, बेल आइकन दबावें, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। आज मैं पाचन तंत्र का भाग क्या पढ़ाऊंगा, उसमें मैं आपको बेटे आमाशय पढ़ाऊंगा, यानी कि कह सकते हो आप पेट। क्लियर भैया? क्या पढ़ाऊंगा आपको? पेट। आपको मैं दांत, जीभ, लार ग्रंथि पढ़ा चुका हूं। जो पाचन का प्रारंभ होता है वो मुख से होता है। उसके बाद क्या होता है भैया? ये एक ढक्कन है जिसे बोलते हैं एपिग्लोटिस। इसकी बराबर में एक सांस नली होती है भैया, ऐसे। ये यहां पे बीच में ढक्कन होता है भैया, जिसे बोलते हैं एपिग्लोटिस। एक होती है भैया ग्रास नली, ग्रास नली। एक होती है श्वास नली, श्वास नली। जब भोजन ऊपर से आता है बेटे मुंह गुहा से, इसे बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं, छोटे से हिस्से को, यहां से यहां तक के को ग्रसनी बोलते हैं। तो क्या होता है, जब भोजन मुख से आता है तो नीचे बेटे यहाँ पे दो नली होती है। एक होती है ग्रास नली, एक होती है श्वास नली। ग्रास नली को में भोजन जाता है, श्वास नली को में सांस लिया जाता है, सांस लिया जाता है। तो जब हम भोजन करते हैं तो जो ढक्कन है एपिग्लोटिस होता है, क्रॉस के तरीके से होता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो ये ढक्कन श्वास नली पा जाता है और ग्रास नली का मुख खुल जाता है। भोजन लगभग 7 सेकंड में आमाशय में आता है। कहां आता भैया? आमाशय में आता है, यानी कि पेट में। जब हम खाना नहीं करते तो ये ढक्कन इस पे चला जाता है और श्वास इस नली से आता है। इसका यही कार्य है। जो ग्रास नली होती है लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये बेटा पूरी ग्रास नली है। ग्रास नली में ही, ग्रास नली का कुछ भाग आमाशय कहलाता है। ठीक है, ये छोटी आंत, ये बड़ी आंत, ये बेटे पूरी पूरी क्या है? ग्रास नली है। लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी है और ये 30 मिलीमीटर चौड़ी होती है। यह बात समझ में आई? तो जो हमने खाना खाया वो कहाँ गया? आमाशय में, पेट में। तो बेटे आज मैं जो पढ़ाऊंगा आपको आमाशय, एक ही बात है, पेट पढ़ाऊंगा। भैया इसे बोलते हैं आमाशय या बेटे पेट। इस आमाशय और पेट को हमें पढ़ना है। जब भोजन ऊपर से आता है, यहां पर आता है और वापिस ना जावे, तो यहां पे एक वाल्व होती है जिसे बोलते हैं कार्डियक। तो आमाशय का जो ऊपरी हिस्सा होता है इसे बोलते हैं कार्डियक। या यहाँ पे एक वाल्व होती है जिसे बोलते हैं कार्डियक, जिससे भोजन उल्टा वापस न जावे। और एक वाल्व होती है बेटे यहाँ पे जिसे बोलते हैं पाइलोरिक, जिसे बोलते हैं भैया पाइलोरिक बोलते हैं। क्योंकि भोजन नीचे जाने के बाद वापिस नहीं आना चाहिए, तो एक वाल्व ऊपर होती है जिसे बोलते हैं कार्डियक, एक वाल्व होती है नीचे जिसे बोलते हैं पाइलोरिक। जो ये बीच का पूरा पूरा फुल्ला भाग है इसे बोलते हैं फंडिक। फंडिक किसको? फूले हुए भाग को, फूले हुए भाग को। क्लियर? इस फूले हुए भाग में ही आपका खाना होता है। जैसे आपके होगी भटूरे, चाउमीन, बर्गर, छोले, समोसे। तो बेटे जो ये होते हैं ये सब चीज कहां होते हैं? फंडिंग में होते हैं। क्लियर? और फंडिंग में ही
लगभग 4 करोड़ जठर ग्रंथि होती है, जठर ग्रंथि होती है। वैसे जठर ग्रंथि जो होती है 4 करोड़, ये कैसे होती है बेटे? चारों साइड में ऐसे स्तंभ के रूप में कोशिकाएं होती है। क्या होती है भैया? कोशिकाएं। और इसका जो समूह कहलाता है, इन जो कोशिकाओं का समूह कहलाता है, इसे कहलाते हैं भैया हम एपिथीलियम से, एपिथीलियम। ये जो कोशिकाएं होती है इन्हें बोलते हैं एपिथीलियम। इन कोशिकाओं में छिद्र होते हैं, ये ऐसे छिद्र होते हैं। तो बेटे लगभग होते हैं 2.5 करोड़ से 4 करोड़। और इन छिद्रों को ही बोलते हैं जठर ग्रंथि, क्योंकि इन छिद्रों से ही जठर रस निकलता है। इन छिद्रों को बोलते हैं जठर ग्रंथि, और इनसे क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। तो जठर ग्रंथि से क्या निकलता है भैया? जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, जिसका पीएच मान होता है 1.5 से 1.8 होता है। तो इसका मतलब है कि 1.5 से 1.8 जठर रस का मान होता है, जो बहुत अम्लीय है। ये इतना अम्लीय है कि पेट को फाड़ देता है। लेकिन पेट क्यों नहीं फटता, इसका कारण क्या है अभी आपको हम समझाएंगे। जो इन छिद्रों से जठर रस निकलता है, जठर रस जो निकलता है, इस जठर रस के अंदर 4 कोशिकाएं होती है। क्योंकि जठर रस क्या निकालता है? रेनिन निकालता है और आपके रस से निकालता है। तो किस कोशिका से क्या निकलता है, हमें ये पढ़ना है। तो जठर रस की 4 कोशिकाएं होती है भैया, ये हमें पढ़नी है। क्लियर? ठीक जी। और एक बात बताए कि जो ये भोजन होता है, देखो इस फूले भाग को फंडी बोलते हैं, और जो इसके अंदर भोजन लुगदी के रूप में होता है बेटे, उसे बोलते हैं हम काइम। तो अमाशय में जो भोजन होता है उसे क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। जठर रस की कोशिकाएं कितनी होती है भैया? 4 प्रकार की, 4 प्रकार की। बेटे पहले बोलते हैं पेप्टिक, इसी का दूसरा नाम है चीफ या जाइमोजन, जाइमोजिन। बेटे तीनों एक ही बात है, इंग्लिश में आता है चीफ और जाइमोजिन। बेटे एक ही बात है। तो पेप्टिक, चीफ और जाइमोजन एक ही बात है। बेटे जो दूसरी होती है ऑक्सेंटिक होती है, ऑक्सेंटिक होती है भैया। क्लियर? ये होती है बेटे ऑक्सेंटिक होती है, म्यूकस ग्रीवा होती है ऑक्सेंटिक। ऑक्सेंटिक कोशिका होती है। एक होती है भैया म्यूकस ग्रीवा कोशिका। चौथी होती है बेटे अर्जेंटाफिल, अर्जेंटाफिल कोशिका होती है। तो बेटे 4 प्रकार की कोशिका होती है। किससे एचसीएल निकलता है, ठीक भैया, और किससे खुजली वाले हार्मोन्स निकलते हैं। क्लियर? तो भैया हम आपको समझा रहे हैं, इससे इस प्रोसेस निकलता है HCl, इस प्रोसेस का निकलता है HCl। इसका मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्लियर?
इसको बोलते हैं, दूसरा नाम है क्यूरेटिक अम्ल। क्यूरेटिक अम्ल। कभी कभी आता है कि जो HCl होता है हमारे शरीर में कहाँ होता है? आंसर अमाशय में होता है। कहाँ होता है? अमाशय में होता है। अमाशय में भोजन कितने घंटे रहता है बेटे? जो अमाशय में भोजन होता है कितने घंटे रहता है? ये भी याद रखोगे आप, 3 से 4 घंटे। ये क्वेश्चन आप याद रखें नॉर्मल कि अमाशय में भोजन कितने समय तक रुकता है? 3 से 4 घंटे, लगभग से 4 घंटे आंसर होता है। क्वेश्चन आता है HCl का निर्माण कहाँ होता है? तो भैया आंसर आएगा उसका अमाशय में होता है। ये काम क्या करता है? ये पहला काम है इसका, भोजन को सड़ने से बचाता है। भोजन के हानिकारक जीवाणुओं को क्या करता है भैया? नष्ट करता है। क्योंकि मुख में जो जीवाणु नष्ट हो गए लाइपेज वगैरह से जो बचते हैं उसको HCl नष्ट करता है। भोजन को सड़ने से बचाता है, भोजन में हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। और टाइलिन को, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया ये, टाइलिन को निष्क्रिय करता है। निष्क्रिय करता है। यानी कि टाइलिन क्या काम करता है? ये हमारी जीभ में होता है, लार में होता है, लार में। टाइलिन क्या काम करता है? स्टार्च या मंड को माल्टोज में तोड़ता है, यानी कि शुगर में तोड़ता है। तो उसको निष्क्रिय करता है कि भाई और शुगर मत करेगी, बस इतना ही काफी है हमारे शरीर को। तो टाइलिन को निष्क्रिय करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, क्लियर? तो HCl बेटे कैसा होता है? ये अम्लीय होता है। HCl कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्लियर? अच्छा, म्यूकस ग्रीवा कोशिका क्या बनती है? ये म्यूकस बनाती है। क्या बनाती है भैया? म्यूकस बनाती है। म्यूकस क्या है? अभी जैसे भैया ये आपके अमाशय है, तो जो कोशिकाएं होती है अमाशय में, एपिथेलियल जो कोशिका होती है, इनके जो छिद्र होते हैं जठर ग्रंथि कहते हैं, जठर रस निकलता है। जठर रस इतना अम्लीय होता है कि पेट को फाड़ देगा, कि भैया उसका pH मान 1.5 से 1.8 है। तो ये जो म्यूकस ग्रीवा कोशिका है, ये कोशिका इन छिद्र में होती है, क्योंकि इसमें 4 कोशिका होती है। जो ये छिद्र है, इन छिद्र को बोलते हैं जठर ग्रंथि, और जठर ग्रंथि में होती है 4। जठर ग्रंथि निकलता है जठर रस। जठर ग्रंथि से ये क्या होती है? जठर ग्रंथि होती है, ये छिद्र होते हैं। जठर ग्रंथि से निकलता है जठर रस। जठर रस में होती है 4 कोशिकाएं। तो जो जठर रस पेट को ना फाड़े तो क्या होता है? तो जो जठर रस के अंदर ये कोशिका होती है, ये अपनी हल्की हल्की म्यूकस की ऐसे, जैसे भैया ग्रंथि है, इनसे क्या निकल रहा है? जठर रस से निकल रहा है। तो ये परत, म्यूकस की परत बनाती है। यानी कि कह सकते हो आप जठर रस से, जठर रस को, जठर रस से पेट की रक्षा करती है, आप ऐसा कह सकते हो। यानी कि जो भित्ति है, इसे आप कह सकते हो कि यह अमाशय की भित्ति है, यह अमाशय के भीतरी भाग की भित्ति है, यह अमाशय के भीतरी भाग की भित्ति है। यानी कि जो जठर से निकल रहा है, ज्यादा तीव्र होता है, अम्लीय होता है, तो उससे हमारी रक्षा करती है। म्यूकस ग्रीवा जो कोशिका होते हैं, म्यूकस बनाती है, यानी कि चिपचिपापन होता है। जैसे लार का चिपचिपापन क्या लगता है? एक क्वेश्चन याद आया कि लार का चिपचिपापन म्यूसिन कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? म्यूसिन कहलाता है। तो इसी तरीके का म्यूकस होता है, चिपचिपापन होता है, जिससे कि यह जठर रस को ज्यादा अम्लीय और नहीं होने से रोकता है। और इसको, ये जो भित्ति होती है ये म्यूकस की होती है, जिससे कि अम्ल रस, जो ये जठर रस है, हमारे पेट को न फाड़ सके। क्योंकि इतना अम्लीय होता है कि पेट फट जाता है। अगर ये परत ना हो पेट फाड़ देगी, इतना अम्लीय है ये, क्लियर? अब बात करने वाले हैं भैया इसकी और इसकी, इसकी बेटा और इसकी।
ये एंजाइम निकालता है। ये कोशिका निकालती है एंजाइम, कितने? 3 एंजाइम। एंजाइम का नाम है पहला गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज करता क्या है बेटे? ये नवजात शिशु में बनता है। यह यानी कि कह सकते हो आप बड़े व्यक्तियों में नहीं होता है। काम क्या है इसका? भोजन की वसा को पचाता है। जो खाने वसा है उसको पचाता है। ये सिर्फ नवजात शिशु में होता है, बड़े व्यक्तियों में नहीं होता। और भोजन की वसा को पचाता है। ये याद रखिए भैया, किसी में नहीं होता, बड़ों में नहीं होता। क्लियर बेटे? जो अलायम एंजाइम होता है उसे बोलते हैं पेप्सिनोजन। उसे बोलते हैं बेटे, दूसरा होता है पेप्सिनोजन होता है। एक होता है बेटा, ये पहला हो गया, ये दूसरा। एक होता है प्रोरेनिन होता है। ये क्या काम करता है? पेप्सिनोजन जो खुद पेप्सिनोजन एंजाइम, ये जो पेप्सिनोजन एंजाइम है एक होता है प्रोरेनिन। तो जो पेप्सिनोजन एंजाइम है जो HCl के साथ मिलकर, ये बेटे सक्रिय जब होता है जब ऑक्सेंटिक कोशिका HCl बना देती है। ये सक्रिय कब होता है? जब ऑक्सेंटिक कोशिका HCl बना देती है। तो पेप्सिनोजन एंजाइम HCl से मिलकर बेटे पेप्टिन बनाती है। क्या बनाती है? पेप्टिन। पेप्टिन का काम क्या है? बहुत बार क्वेश्चन आया है। पेप्टिन का काम क्या है? भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ना। बेटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार आया कि प्रोटीन को पेप्टोन में कौन तोड़ता है? तो बेटे पेप्टिन तोड़ता है। कौन सा एंजाइम तोड़ता है? पेप्टिन। क्योंकि पेप्सिनोजन HCl के साथ मिलकर पेप्टिन एंजाइम बनाता है जो भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है। क्लियर? ये सक्रिय कब होता है भैया? जब ये HCl बना देता है। प्रोरेनिन ये क्या काम करता है? प्रोरेनिन ये भी HCl के साथ मिलकर क्या बनाता है? रेनिन बनाता है। क्या बनाता है? रेनिन बनाता है। बात समझ में आ गई होगी? क्या बनाता है भैया? ये रेनिन बनाता है। इसका काम क्या है रेनिन का? बेटे प्रोटीन में वसा होती है, सॉरी दूध में वसा होती है। किसमें भैया? दूध में। दूध की वसा यानी फैट होता है, उसको बोलता है कैसीन। कैसीन को तोड़ती है। जो दूध में यानी फैट है उसको बेटे क्या करती है? तोड़ देती है। और तोड़ने के बाद क्या करती है भैया? बेटे ये तोड़ती है। कितनी बात क्लियर? तो दूध की वसा यानी कैसीन को तोड़ती है। यानी कि आप कह सकते हो बेटे दूध की वसा यानी कैसीन को तोड़ती है। किसमें? पैरा कैसीन। बेटे किसमें तोड़ती है? या पैरा कैसीन में तोड़ती है? पैरा कैसीन में तोड़ती है भैया। क्लियर? अच्छा एक क्वेश्चन याद आया रेनिन से कि बेटे किसमें पाया जाता है? पहली बात तो यह एंजाइम पाया जाता है बच्चों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है भैया? बच्चों में पाया जाता है। रेनिन दूध की वसा कैसीन को तोड़ता है और पैरा कैसीन में बदलता है, यानी कि बदलता है। पैरा कैसीन
में बदलता है। ठीक है भैया, ठीक है। क्वेश्चन बच्चों में पाया जाता है भैया क्या, रेनिन किसमें पाया जाता है बेटे, कई बार क्वेश्चन है बच्चों में। आप सीधा कह सकते हो दूध पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, दूध पचाने वाला एंजाइम कौन सा भैया, रेनिन। ये खास क्वेश्चन है बेटे। दूध होता है पीला, किसका होता है, गाय का। किस कारण बेटे, कैराटीन के कारण, कैरोटीन के कारण होता है बेटे। दूध सफेद होता है, सफेद का कारण क्या है भैया बेटे, प्रोटीन ही है, कैसीन। क्लियर। दूध का खट्टा होना, दूध का खट्टा किस अम्ल के कारण होता है, किस अम्ल के कारण होता है बेटे, होगा लैक्टिक अम्ल के कारण। दूध का दही में बदलना, किसका भैया, दूध का दही में बदलना किस अम्ल के कारण, आंसर आता है भैया लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल के कारण। क्लियर। और दूसरा क्या क्वेश्चन बना सकते हैं भैया, दूध का मीठापन, दूध में जो मीठी शर्करा होती है बेटा कौन सी होती है, उसे बोलते हैं लैक्टोज। कौन सी होती है भैया, लैक्टोज होती है। अब ये दूसरा क्वेश्चन याद रखे कि दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, रेनिन है। रेनिन किसमें पाया जाता है, बच्चों में। वयस्क में इसकी मात्रा बड़ी कम हो जाती है। आपने देखा होगा कि अगर बड़े आदमी दूध पी रहे हैं तो उनका दूध पचाना भारी हो जा। दूध का पीलापन, जो गाय का दूध होता है पीला होता है, कैरोटीन के कारण होता है। दूध का सफेदपन बेटे कैसीन के कारण होता है। दूध का खट्टापन लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। दूध का दही में बदलना किस अम्ल के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण। दूध की जो मीठी शर्करा है वो कौन सी होती है, लैक्टोज होती है। बेटे बड़ा खास क्वेश्चन है, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है भैया, इतने बेटा क्वेश्चन काफी है। रेनिन दूध की कैसीन को पैरा कैसीन में तोड़ता है भैया। ठीक है बेटे, इतना हो गया यहां से बिल्कुल क्लियर। अब बात करने वाले भैया अर्जेंटाफिल कोशिका की। भैया कुछ हार्मोन्स निकालती है, क्या निकालती है भैया, कुछ हार्मोन्स निकालती है। अच्छा क्वेश्चन याद आया, एक क्वेश्चन याद आया बेटे, एंजाइम क्या हो या हार्मोन्स क्या हो, कि एंजाइम, कई बार क्वेश्चन है एंजाइम क्या है, हार्मोन्स क्या है, प्रोटीन है। एंजाइम क्या है, हार्मोन्स क्या है भैया, प्रोटीन है। क्लियर। अच्छा बेटे ये हार्मोन्स निकालते थे, कोई होता है हिस्टामिन। क्या होता है भैया, हिस्टामिन होता है। हिस्टामिन का कार्य क्या है बेटे, कई बार क्वेश्चन आता है, ये होता है एलर्जी प्रतिरोधक, एलर्जी के प्रति, एलर्जी प्रतिरोधक, एलर्जी प्रतिरोधक होता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि खुजलाने से खाल मिट जाती है, किस कारण बेटे, हिस्टामिन के कारण। खुजलाने से यानी कि कह सकते हो आप, खुजाने से खाल मिट जाती है, किस कारण भैया बेटे, होता है हिस्टामिन के कारण। ठीक है। एक निकालता है सेरोटोनिन, एक होता है भैया सेरोटोनिन हार्मोन होता है। यह क्या काम करता है, अमाशय का संकुचन करता है। अमाशय का क्या करता है, संकुचन करता है। अमाशय का संकुचन करता है, यानी कि आप कह सकते हो अमाशय संकुचन करता है, यानी कि शीतलन होता है, फैलना, संकुचन होता है, सिकुड़ना। यानी कि क्या काम करता है सेरोटोनिन, ये क्या करता है, अमाशय को ऐसे करता है, यानी घटकता बढ़ाता है। अमाशय संकुचन का मतलब है कि ऐसे घटकता बढ़ाता है। क्या करता है ये घटाता प्लस बढ़ाता है, यानी कि इस घटाने बढ़ाने से क्या होता है
कि जो भोजन का पाचन होता है वो भोजन का पाचन हो लगता है भैया। बात समझ में आई? अच्छा याद आ गया मेरे क्वेश्चन ऐसी, जो अमाशय है, अमाशय है ये, इसमें जो भोजन होता है 4 घंटे तक होता है बेटे। क्लियर? ऐसे लिखना पाया जाता है भैया, अमाशय पाया जाता है। क्लियर है? एक होता है भैया सोमेस्टोनिन, सोमेस्टोनिन होता है एक, ये भी हार्मोन्स है। ये क्या काम करता है? ये जठर रस को ज्यादा निकलने से रोकता है। सोमेस्टोनिन ये क्या काम करता है? जठर रस को बेटे ज्यादा निकलने से रोकता है। एक होता है भैया गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन होता है हार्मोन से, क्या काम करता है? ये जठर रस को निकालता है, जठर रस को निकलने के लिए प्रेरित करता है। गैस्ट्रिन हार्मोन्स है, ये जठर रस को निकलने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि ये क्या करता है? भूख का एहसास दिलाता है भैया। ये किसका? भूख का एहसास दिलाता है। यानी कि जब भूख लगती है आपको, कभी देखियो कि मतलब पेट में है ना तेजाब सा बन जाता है, पेट में क्या बना? तेजाब सा बना ना, तो ये क्या करता है? भूख का एहसास दिलाता है, यानी जठर रस को निकालने के लिए प्रेरित करता है। और जठर रस कैसा होता है? अम्लीय, यानी कि आप कैसे तो तेजाब बनाता है। और ये क्या काम करता है? जठर रस को ज्यादा निकलने से रोकता है कि भैया मत निकल जाता है, यानी शरीर में क्या होता है? नुकसान हो जाता है। तो ये जठर रस को ज्यादा निकलने से रोकता है, ये जठर रस को निकलने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है? इतना निकालता कि बिल्कुल पेट में वो करते हैं, लेकिन हाँ तुम्हें भूख का एहसास हो जा, पेट में जलन हो लगे कि हाँ भाई हमें भूख लग रही। यानी कि कह सकते हो आप रोटी खाने पर क्या हो जाएगा? ये शांत हो जाता है। ठीक है? एक बात और याद रखते, क्वेश्चन याद आया मेरे कि कभी भी कार्बोहाइड्रेट का पाचन अमाशय में नहीं होता, अमाशय में नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है? भोजन भैया छोटी बेटे आत्म चला जाता है। छोटे आत्म जाने के बाद पितरस जो होता है, पितरस होता है, आग मिलता है, उसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। तो वो क्या क्या काम करता है नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। जिस बच्चे ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना करो, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही काम।